मैं तो अब भी कहता हूँ आप वहाँ पे जाके देखिए, जो टांकी लगाई थी वो भी लगभग उतर ली है, और जो दूसरे गड्ढे आधा अधूरा काम कर रखे, लीपा पोती कर रखे, क्योंकि इस सरकार में अफसरशाही खूब है भी है। तो मंत्री जी ने जनता दरबार लगाया था, कुछ फायदा हुआ? एक दरबार से कितनी समस्याओं का हल। कुछ और पत्रकारों के भी नाम आ रहे हैं, जिसमें मेरा भी नाम हो सकता है, कह रहे हैं कि एफआईआर कर दो। तेरा को नहीं देने देंगे, दाना दे देंगे। तो कलायत में बाहरी भी तैयारी कर रहे हैं, इनका दिग्विजय चौटाला भी कलायत का चुनाव लड़ा है। कलायत विधानसभा गौशाला थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ केसाराम प्योदा है और केसाराम लगातार आवाज़ उठाता रहता है इसके हलके की। तो आज इसकी सड़क पर टांकी लगने लग रही है, तो देवबड़ वाली सड़क है, तो देखा कैसा खुश है या नहीं है। स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ में। धन्यवाद भाई। अब तो टांकी लगने लग गई, अब तो ठीक है सारा मामला। बात टांकी की नहीं थी, हम्म, हमने सड़क को बनाने के लिए, जिसको 2 साल से 2 से भी ज़्यादा, बल्कि जब से हमारी राज्य मंत्री जी मंत्री बनी है और हमारे सरकार में हिस्सा होया, तब तक ही देख रहे हैं हम कि हमारी कलायत की जो सड़कों की समस्या है, किसानों की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, स्कूल की समस्या है, या और भी शिक्षण संस्थानों की समस्या, वो उसमें सुधार हो। और जो हमारा मुख्य मार्ग है, जो तितरम मोड़ से लेके और राजौंद की तरफ जाता है और जींद की तरफ जाता है, और देवबड़ कैंची जो बीच का पॉइंट है, वहाँ तक बहुत ही दयनीय स्थिति उस सड़क की है। हमने बहुत बार आवाज़ उठाई कि ये इतने गड्ढे हो गए, आप भी उस पर एक बार धरने पे कि तो नहीं कह सकते, इस गड्ढे में बैठे थे, तो आपका भी हमने धन्यवाद करा, तो उस टाइम भाई हमारी आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार के कानों तक ज्यों तक नहीं रेंजी थी। अब एक हमारे इंस्टाग्राम स्टार लगा लो, यूट्यूबर लगा लो, वो आते हैं और एक वीडियो, अपना हास्यप्रद वीडियो ला ले, चाहे उनको टीस थी वहाँ से गुजरने की, क्योंकि उनकी भी तो गाड़ी थी जिसको नुकसान पहुँच रहा था, वो उठाते हैं और वही वीडियो मुख्यमंत्री निवास तक पहुँचती है, और जिसके बाद उस पर काम करना शुरू हो जाता है। तो सरकार का दुर्भाग्य तो हम इसी में कह सकते हैं, और कलायत का दुर्भाग्य, जिसकी राज्य मंत्री, मौजूदा प्रतिनिधि राज्य मंत्री हो, सरकार में हिस्सेदारी हो, उसकी न सुनकर एक यूट्यूबर से तो सरकार सुन रही है, एक डॉक्टर साहिबा की सुन के तो काम कर रही है, लेकिन मंत्री जी की सुन नहीं रही। या तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो राज्य मंत्री जी वो साइड लाइन है, उनकी कोई सुन नहीं आपको रही। याद दिला दूं कि इससे पहले दीप मलिक जखौली जो जिला परिषद का चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा था कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, और जो जिला परिषद प्रतिनिधि है सरवण देवबड़, उन्होंने भी कहा था कि वो भूख हड़ताल करेंगे अगर इसका समाधान नहीं हुआ। तो ये भी वजह हो सकती है। देखो, स्टेट हाईवे जिला परिषद का मुद्दा नहीं है, वो उस पर 2-3 दिन पहले, ये शायद 30 तारीख को वीडियो आई थी डॉक्टर साहिबा की, जब वो आज वहाँ तक पहुँच चुकी थी, और मुख्य जब जिला परिषद की बैठक थी उससे पहले, तो उस पर जब जिला पार्षद और चेयरमैन सुत्ते उठकर मीटिंग के लिए आए हैं, तब तो वहाँ पे रोडे उतर लिए थे। उसको देख के वो तो वो कह रहे हैं नहीं, उंगली कटा के शहीद होने वाली बात थी, उनका कोई रोल नहीं है। अब मैं तो अब भी कहता हूँ आप वहाँ पे जाके देखिए, जो टांकी लगाई थी वो भी लगभग उतर ली है, और जो दूसरे गड्ढे आधा अधूरा काम कर रखे, लीपा पोती कर रखे, क्योंकि इस सरकार में अफसरशाही खूब है भी है। तो अब जिला परिषद के चेयरमैन को कौन रोक रहा है, और जिला परिषद प्रतिनिधि है जो, उनको कौन रोक रहा है। अब बैठे तितरम मोड़ पे धरने पर हम साथ में बैठेंगे, क्योंकि अब भी सड़क तो बनी नहीं है। वो तो मंत्री जी ने जनता दरबार लगाया था, तो कुछ फायदा हुआ? एक दरबार से कितनी समस्याओं का हल हो जाता है, और उसके बाद, उससे पहले कब लगा था और उसके बाद कब लगेगा, ये भी तो बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद मैं तो आपके माध्यम से लगा लो, या आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास तो पूरी डिटेल आ गई होगी, उस जनता दरबार में जितनी समस्याएं उठी थी, कितना समाधान हो गया, उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करो। तो कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान होता तो, जो एक छोटी सी बस कैलरम गांव से जो बस, लड़कियों के लिए बस लगने की बात आई थी, उसका इसके जो वर्कर है कितना श्रेय ले रहे थे, क्या उसमें समस्या हुई का सर? ऐसे नहीं तो बड़े बड़े पोस्टर चिपकाने चाहिए थे, एडें चली नहीं थी, अखबार के पेज भर जाते, अगर समाधान होता तो। समाधान तो हुआ ही तो नहीं। लेकिन अब तो काम हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि सांसद नायब सैनी के साथ और मंत्री जी लगातार शिलान्यास कर रही है, करोड़ों का उद्घाटन हो रहे हैं, करोड़ों। अगर सांसद महोदय कलायत विधानसभा के पूरे गांव का नाम लगातार बिना याद करे, बिना मोबाइल कागज में देखे बोल भी दे नहीं, तो भी मैं उनको, उनका काम होना मान जाऊंगा। वैसे 4 साल जिस कलायत के
आप ये मान लो 70 से 75% गांव ऐसे हैं जो उनको सांसद महोदया को बड़ी जीत में योगदान निभाया था, और सांसद महोदया ने 4 साल कलायत की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। सांसद महोदया चलते थे कुरुक्षेत्र से और डांड में आके रुक जाते थे। हमारे तो यही नहीं पता वो जिलाध्यक्ष क्या जरी मारे थे या जिलाध्यक्ष उसकी या जरी मारा है, आगे की तो बहुत बड़ी बात है। और यह रिपोर्ट कार्ड सो में मेरे गाँव का नहीं, मेरे आसपास के गुआंड का, प्योदा का, तितरम का, चंदाना का सांसद महोदय एक रिपोर्ट तो दे कितने रुपए लगाए हुए। खट्टर साहब का बयान तो आपने पीछे सुना होगा, बड़ा नहीं जब जज साहब पे जो एक स्टेटमेंट आई थी, लेकिन उसके बाद खेद भी प्रकट किया गया मुख्यमंत्री। नहीं, देखो बड़ा निंदनीय बयान था, और खेद प्रकट करने से जो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे न्यायपालिका पे लग गया वो दूर नहीं उठ सकता। एक जज के माथे में दिक्कत है, गड़बड़ है, यहाँ तक भी कह देता तो हम ये भी मान लेते भाई वो गलती से निकल गई होगी, उसको ठीक करेंगे। क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? क्या देश का कानून मंत्री जो वो सोया पड़ा उसकी एक स्टेटमेंट भी आज तक मुख्यमंत्री के बयान पे नहीं आती? पूरी की पूरी न्यायपालिका पे प्रश्नवाचक चिन्ह मुख्यमंत्री ने लगा दिया, और देश का कानून मंत्री एक बयान भी नहीं देता, तो उस अब क्या माने, देश में कानून राज खत्म हो गया? अब तो पत्रकारों पे भी पट्टा चढ़ रहा है, पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये भी बड़ा निंदनीय काम है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे माना जाता हो, आम जनता की जब सरकार ना सुन रही हो और विपक्ष केवल चुनावी दिनों में दिखता हो, तब विपक्ष अपने घर में ऐशोराम में जो पुराने समय में कमा लिया हो उनके पास ऐशोराम उसमें बैठ जाए, केवल चुनावी समय में बाहर निकलता हो। उस समय आम जनता के बीच में जो पत्रकार साथी हमारे रहते हैं, हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर कराना भी निंदनीय काम है। अब एक पीछे आपने देखा होगा कि 2.5 लाख का चेक दिया जा रहा है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है ये दिया किसको जा रहा है। हाँ, मैं भी उसमें देख रहा था, ये मेरे को चेहरे नहीं पता उसमें कौन है, लेकिन उसमें जो भी चेक दे रहे हैं या ले रहे हैं उनका पता ही नहीं, हम उनके अंदर अंतर नहीं स्थापित कर पा रहे वो चेक मिला किसे है। क्योंकि जो जिनके एक के हाथ में तो 3-4 सोनों की अंगूठियां हैं, खुद मंत्री जी खड़े हैं, सांसद साहब खड़े हैं, एक बंदा और खड़े हैं, उसमें हम यही नहीं पा रहे उसके लायक भी है कोई, तो उसकी भी हम प्रशासन से अपील करते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर सही कोई लायक को मिला है तो सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, अगर नालायक को मिला है तो उस पर कार्रवाई करते हुए जो उस एक गरीब का हक दूसरे को दिया जा रहा है उसको रिफंड करके आम जनता को दिया जाए, उसके लिए सरकार से कुछ और पत्रकारों के भी नाम आ रहे हैं जिसमें मेरा भी नाम हो सकता है, कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज। तेरा को नहीं देने देंगे, दाना दे देंगे, तेरा को नहीं देने देंगे तो न डर। अच्छा, फिर तेरे गलत क्यों करा है? गलत तो देख, मैं तो आपसे भी ये अपील करूं भाई, किसी को ब्लैकमेलिंग, जैसे पत्रकारों पे सबसे बड़ा एक ही आरोप लगाया जाता है, कोई आरोप पे को नहीं भाई, ब्लैकमेल करता है, उससे बचो, ईमानदारी से काम करते रहो, जनता आपके साथ, हम भी आपके साथ है, साथी भी आपके साथ है जी। तो फिर ये तैयारी किस तरह कर रहे हैं, कौन सी पार्टी की तैयारी है कि है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का 1-2 का तो नाम कैट दिया था ने, नहीं सुनिया नहीं, लगातार बातचीत कर रहे हैं न, मैं किसी से बातचीत नहीं कर रहा, सभी साथी है, सभी से बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि हम ये चाह रहे हैं कि अब की बार जिसका मकान, दिल, दिमाग और शरीर पूरा का पूरा कलायत के लिए कलायत के लिए स्थापित हो, कलायत के लिए हो सब कुछ, कैथल की तरफ तो हफ्ता में एक बार आने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को चाह रहे हैं कलायत का प्रतिनिधि करे, न कि कैथल में मकान बनाऊंगा। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई आज केसाराम गिला बातचीत करी क्योंकि हंसी मजाक बहुत होता रहा और केसाराम भी टांग खींचता रहा, हम केसाराम की टांग खींचते रहो। तो भाई बातें कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और चुनाव तो आते जाते रहेंगे और किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं, चुनाव लड़ेंगे, ये भी बातें चलती रहती हैं। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से राय ज़रूर दें, और आपको क्या लगता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मंत्री का बार बार नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसके पास पद है, सारी जिम्मेवारी उसके पास रहेगी, तो इसलिए हम मंत्री का नाम लेते हैं, क्योंकि अगर कैसे मंत्री पद चला गया तो कोई पूछता भी कौन नहीं है, हम भी नाम लेना बिल्कुल, पहले ये है, फिर तो मैं भी चाची भतीजा वाला रिश्ता पे आ जाऊंगा, वही मेरी चाची है, मैं उनका भतीज जाऊँ। ये बीच में जो खाई है हमारे विचारों की, ये यही कारण है, वो सत्ता में बैठे हैं, हम आम जनता से है, हम काम मांगते हैं, वो उनका जिम्मेवारी बनती है काम करने की, वो काम कर नहीं कर रहे, तभी हम 2 अलग अलग लाइनें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे साथी कहते रहते हैं कि भाई मंत्री के बारे में बोलते हैं, भाई मंत्री के बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास जिम्मेवारी है, अगर जिम्मेवारी नहीं हुई तो हम आज मंत्री पद छोड़ के अपने पद से त्याग पत्र देकर आ जाओ, हम उनसे कुछ बोल दें तो दोबारा आपके कैमरे पे कभी दिखाई नहीं देंगे। तो कलायत में बाहरी भी तैयारी कर रहे हैं, दिग्विजय चौटाला भी कलायत तक चुनाव लड़ेगा। कलायत विधानसभा गौशाला थोड़ी है जो आवेगे भाई, कड़े कड़े खगड़ भी बैठ गए,
आवारा पशु दूसरी जो गाय हैं बैल है वो भी इसमें ठूस गए। कलायत विधानसभा के लोग बहुत सुलझे हुए हैं यार। वो तो ये सोच रहे हैं अब की बार हम शहर के मकान वालों से भी तंग आ चुके हैं और दूसरी विधानसभा तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा है कलायत की जनता अब की बार बाहरी को मौका नहीं देगी, केवल कलायत में बीच में रहने वाले को, बीच में मकान वाले को ही मौका देगी, क्योंकि वही अपनी खुद की जो कलायत की समस्या है, ये लाइट चली जाए उसका गांव कलायत में मकान होगा तो वो अपनी समझ जाएगा मेरी कलायत अंधेरे में बैठी है। बारिश होगी पानी भर गया तो वो कलायत में बैठे हुए व्यक्ति ये समझ जाएगा कि मेरी जनता है जो आज पानी के बीच में खड़ी है। मच्छरों की समस्या है, बीमारी आ जाए, समझ रही है ना तो मंत्री जी। कलायत की जनता ये पूर्णतः जानती है। और अब की बार शहर वालों तो शहर वाल चर्चा करते हैं कलायत के लोग। अब की बार भाई वो जो शहरों में पहले तो बनाते हैं उनको, फिर वो उनके शहर के जो बड़े दरबार है उसमें जाके लाइन में लगे, ऐसा नहीं है। अब की बार केवल कलायत में बीच में रोक लाने वाले को मौका देगी, ऐसा हमारा प्रयास है। हम भी सब मिल के प्रयास करेंगे ऐसा कलायत के बीच में रहने वाला कैसे मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा बोल रहे थे ये के कुछ है, क्योंकि लीलाराम जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी दिल में टीस है, बस रहन दे छेड़ना दर्दां नूं, या दर्द दिखाए नहीं जानते। मेडिकल कॉलेज का नाम आंदे नहीं, अंदरूनी जो शरीर का एक रोम रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मेरी कलायत की भावनाओं का मुद्दा था, मेरी कलायत की अंतरात्मा का मुद्दा था। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य अपना मानता हूँ, जिस प्रतिनिधि को बना के विधानसभा भेजा वो हमारी पैरवी नहीं कर पाई, जिसका हमें ठेस है। और दूसरी बात, अब लीलाराम कौन है, इसको कौन बताएगा मेडिकल कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं। लीलाराम बार बार ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी से बात होगी, इसकी इतनी डीपीआर कट गई। वो डीपीआर की आप पता करोगे नहीं, हर साल में एक नहीं है, कभी 7 करोड़ का फर्क है, कभी 8 लाख का फर्क है, कभी इतना फर्क है, आप उठा के देख लियो, उसमें अलग अलग है। क्योंकि जो इसके कागज है नहीं लीलाराम जो ये केंद्र का मुद्दा है, विधानसभा का मुद्दा नहीं है, अपना स्टेट का मुद्दा नहीं है, केंद्र का मुद्दा है। केंद्र ने अपना बजट देना, लीलाराम ने इस बात का पता है को नहीं, तो उसकी के पता कौन बताओगा बेचारा मेडिकल कॉलेज कितना बन गया। तो वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।